जागेश्वर धाम में 2 मंदिर हैं, एक वृद्ध जागेश्वर और एक जागेश्वर। तो मान्यता यह है शास्त्रीय कि पहले जागेश्वर जाते हैं और फिर वृद्ध जागेश्वर मंदिर जाते हैं, लेकिन हम लोग आज जाएंगे जागेश्वर ही। अंदर डाल दे, मत बांध इसको, फिर निकल जाती है। नाम निकलती है, जूते ही मत पहन, नंगे पाँव चल। यहाँ से हम एंटर करते हैं ना आरतला से होते हुए, तो सबसे पहले पहुँचते हैं इस जगह पर जिसका नाम है दंडेश्वर। यहाँ पर पौराणिक मान्यता ये है कि भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की हुई थी। तो ये जगह मेडिटेशन या इस तरह की चीज़ें करने के लिए बहुत अच्छी है। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे मुदा वसंतम तम अर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम। पानी वाले सही से पानी वाले नहीं, वहाँ पानी में बीच में जाके तैर ले। और ये जो नीचे है ये है ब्रह्म कुंड। ऊपर की तरफ से आने वाली गंगा का नाम है जटा गंगा, दाईं तरफ से आ रही है बाण गंगा। ये दोनों गंगाएं एक तरफ को मिल जाती हैं और ये बाण गंगा बह रही है। यहाँ पर जटा गंगा के साथ इसका संगम हो जाता है, यहाँ पर मिल गए। ये आई जटा गंगा, यहाँ पर ब्रह्मकुंड का निर्माण करते हुए मिल गई। अब चलते हैं मुख्य गर्भगृह की तरफ और मुख्य मंदिर की तरफ, वहाँ जाके थोड़ा दर्शन वगैरह करते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम देखेंगे। यहाँ से प्रवेश द्वार के बाद जो पहला मंदिर पड़ता है दाहिनी तरफ, वो पड़ता है महामृत्युंजय। शिव का ये स्वरूप मृत्युंजय देव का स्वरूप है, यानी ऐसे देवता, ऐसे आदि योगी शिव जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, और उन्हें बोलते हैं महामृत्युंजय। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए रहते हैं जो पूजा अर्चना आदि करते हैं। अभी भी यहाँ पर वही सिलसिला चला हुआ है पूजा अर्चना का। तो ये महामृत्युंजय शिव का मंदिर है, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग गए और शिव का आशीर्वाद लिया। अब हम जाएंगे आगे की तरफ जो जागन्नाथ मंदिर है। दारुकावन में जो शिव विराजमान है या नागेश्वर के रूप में विराजमान है, उन्हें नागेशम दारुकावने कहते हैं। और तो एक मंदिर तो वो मैंने जो आपको दिखाया अभी, वो मृत्युंजय महादेव का, और ये है द्वारपाल, शिव के द्वारपाल श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। नागेश्वर भगवान के द्वारपाल खड़े हैं दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेश। देखिए मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, ये सबसे ऊंचा देवदार का वृक्ष है इस मंदिर परिसर में। लेकिन यहाँ काफ़ी उम्रदराज भी है, मुझे लगता है 1800-1900 साल पुराना यही एक वृक्ष है यहाँ पर, इतना पुराना। अभी हम मंदिर परिसर के बीचों बीच खड़े हैं। तो गाइस ये देखिए, इसका पूरा ट्रंक देखिए आप इस तरह से, ये काफ़ी ब्राइट है ऊपर आसमान में, तो इसलिए वो पूरा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो गाइस शिव के ना 12 स्वरूप बताए गए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो सबसे पहला स्वरूप उनका सोमनाथ में है। तो हर स्वरूप की अलग से पूजा भी होती है, भी संयुक्त भी आप पूजा कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। भगवत्पाद महाभाग जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने यहाँ की पुनर्प्रतिष्ठा की थी इस मंदिर की। वैसे तो वो पूरे देश में घूमे और वो यहाँ भी घूमे, जागेश्वर में आकर के भी उन्होंने पुनर्प्रतिष्ठा की। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। ज्ञानशृंगवृषारूढं प्रचंडं विश्वेश्वरं जटाजूटं भस्मांगं आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। ये है मंदिर परिसर। उस परिसर के साथ ही लगा हुआ ये जो क्षेत्र है, ये श्मशान का क्षेत्र है। तो यहीं पर सबकी जो देह है ना मनुष्यों की, पंचतत्व में होती है। अग्नि संस्कार यहीं पर किया जाता है। जैसे बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन भी रहता है ना कि धर्म की आखिर ज़रूरत क्या रहती है, धर्म की आखिर इंसान को आवश्यकता ही क्या है। खाता पीता मौज मस्ती करता, जब से पैदा हुआ था बिल्कुल किसी जंगल में पैदा हुए मृग की तरह
चौकड़ी भरता रहता है तो उसे इस धर्म की, इस आस्था की, इस सारे विज्ञान की, इस आध्यात्म की ज़रूरत क्या है? तो इसका उत्तर है ये शमशान। जब तक मृत्यु है तब तक इंसान बिना धर्म के नहीं रह सकता है। जब तक मृत्यु है तब तक आदमी बिना अध्यात्म के जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसे जीवन के पार का सच भी जानना है, क्योंकि उसे मृत्यु के पार के रहस्यों से भी पर्दा उठाना है। ऐसा नहीं है कि जीवन के पार कोई जीवन नहीं है, उसके भी बहुत अपने ही रहस्य हैं जिनको जानना इतना सहज नहीं है कि एक ब्लॉग में आपको बता दिया जाए और आप उसको जान लो, या एक यूट्यूब के किसी वीडियो में आपको बता दिया जाए और आप उसको प्राप्त कर लो। इसे जानने के लिए, मृत्यु और उसके पार के रहस्यों को जानने के लिए लोग अपना जीवन खपा देते हैं। योगी हिमालय में जाकर के दूर दूर वर्षों तपस्या करते हैं, तब जाके किसी एक बात को जान पाते हैं कि मृत्यु क्या है और मैं कौन हूँ। ये दो क्वेश्चन जब तक आदमी टैकल नहीं करता है तब तक उसके जीवन में कोई अध्यात्म नहीं आता है। जहाँ से उसके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं दो, तभी से उसके अंदर आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो जाती है। असल में स्पिरिचुअल होना अलग चीज़ है और किसी एक्सपीरियंस को अपने आप के अंदर होते देखना ये अलग चीज़ है। एक तो होती है धारणाएं जो हम लोगों से सुन लेते हैं कि ऐसा है वैसा है, और एक होता है अनुभव जिसे हम स्वयं अपने साथ होता हुआ प्रतीत करते हैं, महसूस करते हैं। तो उन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए जिस विद्या का लोग सहारा लेते हैं उसका ही नाम है ब्रह्म विद्या या अध्यात्म। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप प्रंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जय जय बाबा विश्वनाथ। पूरे मंदिर परिसर को छोड़ करके उधर वो मंदिर परिसर है और यहाँ सबसे ऊंचे स्थान पर श्री महाराज कुबेर विराजमान है। ये कुबेर देव का मंदिर है। पीले कपड़े क्यों लगाए उनको? क्योंकि इसके पीछे एक शास्त्रीय मान्यता ये है कि यहाँ से इनकी दृष्टि सब तरफ पड़ती है और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ आपको पता ही है श्री की, कुबेर की, दैट सो कॉल्ड मनी, वेल्थ, उसकी कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए इनकी प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। लेकिन इनको किसी देव के साथ इसलिए वहाँ स्थान नहीं मिला है क्योंकि धन को इस दृष्टि से देखा भी नहीं जाता था हमारे शास्त्रीय पद्धति में कि उसको पूजा जाए। कोई भी धन को पूजता नहीं था। देवताओं की पूजा होती थी, ज्ञान की पूजा होती थी, लेकिन धन की अलग से कोई पूजा होती। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम ओंकारमीशम शिवमेकमीडे।